क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम समझते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 3 नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर है 3, 43 और यहाँ पर है 4। अब हमें देखना है कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4, इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या 43 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर तरीका ये होगा कि इसके लिए हमें करना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये 3 लिखा हुआ है, 3 का हम करेंगे घन, 3 का हम घन करेंगे। और यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है, 4 का हम करेंगे वर्ग। 3 का घन होता है 27 और यहाँ पर 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग होता है 16। और जब 27 में 16 जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 43 और यहाँ पर लिखी हुई संख्या भी क्या है, 43 ही है। अब हम इस पैटर्न की जांच करते हैं और यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति में संख्याएं लिखी हुई है 6, 241 और 5, इन तीनों संख्याओं में इस पैटर्न को लगाकर देखते और ये देखते हैं कि यहाँ पर ये पैटर्न लग भी रहा है या नहीं। तो करना क्या है, हमें यहाँ पर 6 और 5 के द्वारा क्या प्राप्त करना है, 241 प्राप्त करना है, लेकिन पैटर्न यही लगेगा। और पैटर्न आपको पता भी है कि यहाँ पर हमने 3 का घन किया था, तो यहाँ पर हम 6 का घन करेंगे। तो 6 का घन आपको पता है 216 होता है। फिर प्लस क्या करना होगा, हमने यहाँ पर 4 का वर्ग किया था, 4 का वर्ग किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 5 का वर्ग करेंगे। 6 का घन आपको पता है 216 होता है और आपको ये भी पता है कि जो 5 है उसका वर्ग होता है 25। और जब आप 216 में 25 जोड़ते हो तो ये भी पता है आपको कि कितना आता है, 241 आता है। और यहाँ पर लिखी हुई संख्या 241 ही है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें पैटर्न लगाना चाहिए यही। और यहाँ पर तीसरी रो में जो संख्याएं लिखी हुई है उनके बीच में यही पैटर्न लगाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर करना क्या है, हमें करना है 2 का घन और उसमें प्लस क्या करना है, 11 का वर्ग। तो यहाँ पर 2 का घन कितना होगा, 2 का घन होगा 8 और 11 का वर्ग कितना होगा, 121 होगा। और 121 में जब 8 जोड़ा जाएगा तो आंसर आ जाएगा 129। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 129 आनी चाहिए। और दिए गए ऑप्शन में से आप देखिए कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।